हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। सो गाइस, आज है हमारी सुपर एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का 65वां दिन और आज के दिन मैं आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। ये वही टेंस है जिसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। मैं आपसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ऊपर ढेर सारे हिंदी में सेंटेंसेस पूछूंगा जिनके आपको जल्दी जल्दी इंग्लिश बतानी है। हर सेंटेंस पूछने के बाद मैं आपको 3 से 4 सेकंड्स का टाइम दूंगा। इसी बीच आपको जवाब सोचकर या बोलकर देना है। और हां, अगर आप मुझे सुनकर इंग्लिश की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूं कि मेरा स्पॉटिफाई पर एक पॉडकास्ट है जहां पर आप मुझे सुनकर अंग्रेजी सीख सकते हैं। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए पहले स्पॉटिफाई एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए अगर नहीं की है तो, और उसके बाद वहां पर मेरे पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज को फॉलो कर लीजिए और वहां पर एक बेल आइकन भी होगा, उसे भी दबा दीजिए और मुझे सुनकर अंग्रेजी सीखने का मजा लीजिए। फिलहाल आज की इस प्रैक्टिस की शुरुआत करते हैं। आज है आपका टेस्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब पूछना शुरू करता हूं मैं आपसे ढेर सारे सेंटेंसेस। पहला वाला है मैं सो रहा था। मैं सो रहा था। याद रखिएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाज वर्ब लगता है तो आपको वाज या वर का प्रयोग ही करना है और आईएनजी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगानी है। अब बनाइए मैं सो रहा था। तो इसका सही जवाब होगा आई वॉज स्लीपिंग। आई वॉज स्लीपिंग। आई के साथ वॉज लगता है क्योंकि। चलिए इसको नेगेटिव बनाते हैं। मैं नहीं सो रहा था। मैं नहीं सो रहा था। बनाइए। तो इसका सही जवाब होगा आई वॉज नॉट स्लीपिंग। आई वॉज नॉट स्लीपिंग। बस नॉट लगाना है। आइए इसका इंटरोगेटिव बनाते हैं। क्या मैं सो रहा था? क्या मैं सो रहा था? बनाइए। ओके गाइज, इसका सही जवाब होगा वॉज आई स्लीपिंग। वॉज आई स्लीपिंग। अगला वाला WH फैमिली के साथ बनाते हैं। मैं कब सो रहा था? मैं कब सो रहा था। अब कब यानी कि व्हेन आ गया। बनाइए। तो इसका सही जवाब होगा when was I sleeping। when was I sleeping। अगर आपने सोचा या आपने बोला when I was sleeping तो वो गलत था क्योंकि WH फैमिली के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब यानी was वर्ब लगाना जरूरी है। अच्छा एक और बनाते हैं। बच्चे खेल रहे थे। बच्चे खेल रहे थे। बनाइए। इसका सही जवाब होगा चिल्ड्रन वर प्लेइंग। चिल्ड्रन वर प्लेइंग। अगर आपने वॉज लगाया था तो आप गलत थे क्योंकि बच्चा नहीं बच्चे यानी कि एक से ज्यादा, और जब भी हमारा सब्जेक्ट बहुवचन यानी कि प्लूरल होता है, एक से ज्यादा होता है तो वर लगाते हैं। तो बच्चे खेल रहे थे, चिल्ड्रन वर प्लेइंग। अब एक नेगेटिव बनाते हैं। बच्चे नहीं खेल रहे थे। बच्चे नहीं खेल रहे थे। इसका जवाब होगा चिल्ड्रेन वर नॉट प्लेइंग। चिल्ड्रेन वर नॉट प्लेइंग। यहां नॉट लग गया। इसका क्या वाला बनाते हैं यानी कि इंटरोगेटिव। क्या बच्चे खेल रहे थे? क्या बच्चे खेल रहे थे? बनाइए। इसका जवाब होगा वर चिल्ड्रेन प्लेइंग। वर चिल्ड्रेन प्लेइंग। यहां पे वर्ब पहले आ गया। अच्छा चलिए इसे WH फैमिली वाला बनाते हैं। बच्चे कहां खेल रहे थे? बच्चे कहां खेल रहे थे? कहां वेयर। बनाइए। इसका जवाब होगा वेयर वर चिल्ड्रन प्लेइंग। वेयर वर चिल्ड्रन प्लेइंग। वेयर यानी कहां और उसके ठीक बाद WH फैमिली आना जरूरी है। वर चिल्ड्रन प्लेइंग। चलिए एक और बनाते हैं। सुमित गाना गा रहा था। सुमित गाना गा रहा था। बनाइए। इसका सही जवाब होगा सुमित वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। सुमित वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। आपने अगर सिंग सॉन्ग कर दिया और नहीं लगाया तो ठीक है, लेकिन याद रखिएगा गाना गाना यानी सिंग अ सॉन्ग।
चलिए इसको नेगेटिव बनाते हैं। सुमित गाना नहीं गा रहा था। सुमित गाना नहीं गा रहा था, बनाइए। गाइस, इसका सही जवाब होगा सुमित वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। सुमित वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके, अब इसका क्या वाला बनाते हैं। क्या सुमित गाना गा रहा था? क्या सुमित गाना गा रहा था, बनाइए। ओके गाइस, इसका सही जवाब होगा वॉज सुमित सिंगिंग अ सॉन्ग। वॉज सुमित सिंगिंग अ सॉन्ग। अच्छा, इसमें एक WH फैमिली लगाते हैं। सुमित कौन सा गाना गा रहा था? सुमित कौन सा गाना गा रहा था? कौन सा गाना? विच सॉन्ग। अब बनाइए, सुमित कौन सा गाना गा रहा था? इसका सही जवाब होगा विच सॉन्ग वॉज सुमित सिंगिंग। विच सॉन्ग वॉज सुमित सिंगिंग। विच सॉन्ग, ये WH फैमिली हो गई। वॉज जो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगनी है, सुमित सिंगिंग। एक और बनाते हैं। सोनू और मोनू झगड़ रहे थे। सोनू और मोनू झगड़ रहे थे, यानी झगड़ा कर रहे थे। और याद रखिएगा कि झगड़ने को फाइट नहीं बोलते। फाइट माने होता है लड़ना, मतलब घूंसे वगैरह बजा देना। झगड़ा करना, जो मुंह से जबानी जंग जो होती है, उसे झगड़ा करना कहते हैं। अंग्रेजी में से क्वेरलिंग कहते हैं। तो चलिए, सोनू और मोनू झगड़ रहे थे, बनाइए। इसका सही जवाब होगा सोनू एंड मोनू वर क्वेरलिंग। सोनू एंड मोनू वर क्वेरलिंग। याद रखिएगा, सोनू अगर अकेला होता या मोनू अगर अकेला होता तो वॉज आता, लेकिन यहां पे एक से ज्यादा नाम है तो वर आएगा। और एक ही नाम होता, एक ही बंदे का नाम होता, चाहे वो लड़का हो या लड़की, तो वॉज आता। अच्छा, इसको नेगेटिव बनाते हैं। सोनू और मोनू नहीं झगड़ रहे थे। सोनू और मोनू नहीं झगड़ रहे थे, बनाइए। ओके गाइस, इसका सही जवाब होगा सोनू एंड मोनू वर नॉट क्वेरलिंग। सोनू एंड मोनू वर नॉट क्वेरलिंग। चलिए, इसको क्या वाला बनाते हैं। क्या सोनू और मोनू झगड़ रहे थे? क्या सोनू और मोनू झगड़ रहे थे, बनाइए। इसका सही जवाब होगा वर सोनू एंड मोनू क्वेरलिंग। वर सोनू एंड मोनू क्वेरलिंग। यहां पे वर पहले आ गया। अब इसमें एक WH फैमिली लगा देते हैं। सोनू और मोनू क्यों झगड़ रहे थे? सोनू और मोनू क्यों झगड़ रहे थे? अब क्यों लग गया, वाई, बनाइए जल्दी से। इसका सही जवाब होगा वाई वर सोनू एंड मोनू क्वेरलिंग। वाई वर, वाई WH फैमिली, उसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब वर, सोनू एंड मोनू क्वेरलिंग। अच्छा ठीक है, एक और बनाते हैं। मैं अंग्रेजी सीख रहा था। मैं अंग्रेजी सीख रहा था। सीखने को लर्न कहते हैं। अब आप जल्दी से इसे बनाइए। इसका सही जवाब होगा आई वॉज लर्निंग इंग्लिश। आई वॉज लर्निंग इंग्लिश। इसको नेगेटिव बनाते हैं, नहीं वाला। मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा था। मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा था, बनाइए। इसका सही जवाब होगा आई वॉज नॉट लर्निंग इंग्लिश। आई वॉज नॉट लर्निंग इंग्लिश। इसका इंटरोगेटिव बनाते हैं, यानी कि क्या वाला। क्या मैं अंग्रेजी सीख रहा था? क्या मैं अंग्रेजी सीख रहा था? अब ये क्या वाला है, बनाइए। इसका सही जवाब होगा वॉज आई लर्निंग इंग्लिश। वॉज आई लर्निंग इंग्लिश। अच्छा, एक काम करते हैं, इसमें भी WH फैमिली लगाते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी कैसे सीख रहा था। मैं अंग्रेजी कैसे सीख रहा था, कैसे, हाउ, बनाइए। इसका सही जवाब होगा हाउ वॉज आई लर्निंग इंग्लिश। हाउ वॉज आई लर्निंग इंग्लिश। एक और बनाते हैं जल्दी से। तुम कुछ सोच रहे थे। तुम कुछ सोच रहे थे, बनाइए। इसकी इंग्लिश होगी
यू वर थिंकिंग समथिंग, यू वर थिंकिंग समथिंग, थिंकिंग सोचना, समथिंग कुछ, तुम कुछ सोच रहे थे, यू वर थिंकिंग समथिंग। इसको मना करना है, तुम कुछ नहीं सोच रहे थे, बनाइए। ओके गाइस, इसका सही जवाब होगा यू वर नॉट थिंकिंग समथिंग, यू वर नॉट थिंकिंग समथिंग। अच्छा, इसको क्या वाला बनाते हैं, क्या तुम कुछ सोच रहे थे, क्या तुम कुछ सोच रहे थे, बनाइए। इसका जवाब होगा वर यू थिंकिंग समथिंग, वर यू थिंकिंग समथिंग। अब एक इसका WH फैमिली के साथ और बना लेते हैं। तुम किसके लिए कुछ सोच रहे थे, थोड़ा मुश्किल है, ध्यान से सुनिए। तुम किसके लिए कुछ सोच रहे थे, तुम किसके लिए कुछ सोच रहे थे। अगर ज्यादा मुश्किल हो समझने में तो कुछ हटा दीजिए, वो बाद में लगा देना लास्ट में। तुम किसके लिए सोच रहे थे, तो किसके लिए, फॉर हुम बनाइए। इसका जवाब होगा फॉर हुम वर यू थिंकिंग समथिंग, फॉर हुम वर यू थिंकिंग, तुम किसके लिए सोच रहे थे, समथिंग कुछ, तो मिलाकर हो गया तुम किसके लिए कुछ सोच रहे थे। इस तरह से हमारा जो आज का टेस्ट है वो कंप्लीट हो गया। सो गाइज, आई एम श्योर कि आपके ज्यादातर सेंटेंसेस बिल्कुल सही गए होंगे, और अगर नहीं गए हैं सो नो वरीज, घबराने की जरूरत नहीं है। मेरी आप पिछली वीडियोस को देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको पास्ट टेस्ट बहुत डिटेल में समझाया है, और उस टेस्ट को, उस वीडियो को देखने के बाद दोबारा से इस टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिएगा। आई एम श्योर फिर आपके ज्यादातर सेंटेंसेस बिल्कुल ठीक जाएंगे। चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास में मैं आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।